बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। हम यहाँ देश की पार्लियामेंट के बाहर मौजूद हैं। महाराष्ट्र में कल बीजेपी की विधायक दल की बैठक होगी और कल नाम सामने आ जाएगा जो मुख्यमंत्री बनने वाला होगा। और देवेंद्र फडणवीस के अलावा अगर कोई नाम और आता है तो यकीन मानिए हड़कंप मच जाएगा, हर कोई चौंक जाएगा। लेकिन अभी तक इसकी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही है बिल्कुल भी। अब सवाल यह है कि महाराष्ट्र में जो कुछ में हो रहा है इसमें किसकी महत्वाकांक्षाओं की वजह से इतना लंबा यह मामला खिंच गया। एकनाथ शिंदे की महत्वाकांक्षाएं हैं, अजीत पवार भी कुछ चाहते हैं। अभी आपको हमारे सहयोगियों ने बताया कि वो 2 दिन दिल्ली में बिता रहे हैं, मिलने का समय नहीं मिला उनको अमित शाह से, लेकिन फिर भी वो उनका इंतजार कर रहे हैं। वो चंडीगढ़ में अमित शाह, लेकिन फिर भी वो दिल्ली में अभी भी इंतजार में है कि आएंगे तो उनकी मुलाकात हो जाएगी। ऐसा वो क्या चाहते हैं उनसे, तो उनकी कोई नई ख्वाहिश तो नहीं जाग गई है। इस सब के बीच बीजेपी के सीनियर लीडर, पार्टी के पूर्व प्रेसिडेंट नितिन गडकरी साहब, जो अपने बयानों के लिए चर्चा में रहते ही हैं, उन्होंने एक नया ताजा बयान दिया। इसके भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। उन्होंने कहा राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का महासागर है। विधायक मंत्री बनना चाहता है, मंत्री पद चाहता है, उसके बाद वो मुख्यमंत्री बनना चाहता है, मुख्यमंत्री के बाद प्रधानमंत्री बनना चाहता है। सवाल वो पहले भी दे चुके हैं, लेकिन आज के मौजूदा परिस्थितियों में अगर उनका ये बयान आ रहा है तो जरूर सुनने लायक है। सुनिए आप भी। राजनीति अतृप्त आत्माओं का महासागर, तो लोग हंसने लगे। तो मैंने बोला यहाँ हर आदमी दुखी है, क्योंकि जो कारपोरेटर बनता है वो इसलिए दुखी है कि उसको एमएलए का चांस नहीं मिला। एमएलए इसलिए दुखी है कि उसको मंत्री मंडल में समावेश नहीं हुआ, और जो मंत्री बना वो इसलिए दुखी है कि उसको अच्छा डिपार्टमेंट नहीं मिला, और बाद में वो इसलिए दुखी है कि वो मुख्यमंत्री नहीं बना। और मुख्यमंत्री इसलिए टेंशन में है कि हाईकमांड कब रखेगी और कब निकालेगी, इसका भरोसा नहीं है। तो एक बात तो सच है कि फुल ऑफ प्रॉब्लम्स इज ए बिग चैलेंज, और उन प्रॉब्लम्स को फेस करके जो आगे जाना है, दैट इज आर्ट ऑफ लिविंग। एक बड़ी खबर इस बीच आ गई महाराष्ट्र से ही। एकनाथ शिंदे को अब जुपिटर हॉस्पिटल ले जाया गया है। उनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं दिखाई दे रहा है। ठाणे में उनकी तबीयत जो है सुधर नहीं रही थी, इसलिए अब उनको अस्पताल ले जाया गया है, यानी अब वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं। एकनाथ शिंदे को अभी जो आपको खबर हम बता रहे हैं तो जानकारी ये आई है कि जुपिटर हॉस्पिटल उनको ले जाया गया। उनका पूरा हेल्थ एग्जामिनेशन किया जाएगा क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो सुधर नहीं रही है। समझिए, तो मामला बिगड़ता जा रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से अगर हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं तो ये गंभीर मतलब चिंता की बात है एकनाथ शिंदे के लिए। और उन्होंने कल ही कहा था परसों कि 2.5 साल मैंने एक दिन भी छुट्टी नहीं मनाई, मैं 24 घंटे में से 18 घंटे लगातार काम करता था, तो मेरे शरीर के अंदर बहुत थकान थी और शायद इससे अब मुझे तबीयत खराब हो रही है। लेकिन कल ये खबर आई थी कि वो काफ़ी फिट है। जब डॉक्टरों ने उनका चेकअप किया था, मुंबई से 5 डॉक्टरों की टीम उनका गांव सातारा गई थी, उन्होंने उनका पूरा चेकअप किया था और उन्हें फिट घोषित कर दिया था कि अब आप स्वस्थ हो पूरी तरीके से। उसके बाद वो सातारा से ठाणे अपने घर लौट कर आए थे। लेकिन ठाणे में आने के बाद ऐसा फिर मतलब अब क्या तबीयत गड़बड़ हो रही है, क्या इसके पीछे रीजन हो सकता है, मुझे लग रहा है कि चिंता का विषय पार्टी के लिए भी होगा। और महाराष्ट्र में जिस तरीके से अगर शपथ ग्रहण होने जाने वाला है उसके लिए भी एक चिंता का विषय है कि कल अब जब तय है कि विधायक दल की बैठक होगी, परसों शपथ ग्रहण होगा 5 तारीख को, तो क्या एकनाथ शिंदे उसके पहले ठीक होंगे नहीं होंगे, मुझे लग रहा है अभी उनका आधिकारिक जुपिटर हॉस्पिटल का जब आधिकारिक बयान आएगा उनके स्वास्थ्य को लेके तब मालूम पड़ेगा। लेकिन ये तय है कि अगर वो अस्पताल में जा रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं। अपना नेता चुनेगी और उसके बाद मुझे लग रहा है मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के बाद विधायक दल इनके महायुति की बैठक होगी। फिलहाल ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी इसको कैसा रिएक्ट करती है। क्या शपथ ग्रहण समारोह आगे बढ़ता है या शपथ ग्रहण समारोह हो जाता है उसके बाद जब एकनाथ शिंदे ठीक होते हैं उसके बाद विभागों को बंटवारा होगा। बिल्कुल, लेकिन अब सेहत का मामला है तो इसमें कोई और कुछ बात कहना फिलहाल तो ठीक नहीं होगा। जो खबर आ रही है मैं पढ़ देता हूं जो आया है इनपुट। महाराष्ट्र केयरटेकर चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे हैज बीन रश्ड टू जुपिटर हॉस्पिटल in Thane as his health condition shows no sign of improvement. थाने का ही अस्पताल है ये जुपिटर हॉस्पिटल। डॉक्टर्स हैव एडवाइज्ड द फुल एग्जामिनेशन ऑफ हिज हेल्थ। ये खबर है सर अभी की। नहीं, ये ठीक आप कह रहे हैं, किसी के स्वास्थ्य के लिए कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हम लोग राजनेता के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं और वो स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब ये तय हो गया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो वो चर्चा तो करनी ही पड़ेगी। तो अब 3 विकल्प हैं। दवा से ठीक हो जाएंगे शिंदे जी, गृह मंत्री का पद चाहिए उसके बिना नहीं ठीक होंगे, या अमित शाह अभी फोन कर दें तब वो ठीक हो जाएंगे। मतलब 3 में से एक विकल्प कौन सा रहेगा वो पता नहीं है। अगर सचमुच खराब होगी तबीयत, आप तो कह रहे हैं ये तबीयत खराब का बहाना भी हो सकता है, नाराजगी हो सकती है केवल। देखिए, अभी मैं जो देख रहा था कि उनसे रिपोर्टर्स ने पूछा तो उन्होंने कहा कि बढ़िया है,
अब वो सतारा के दारे गांव से ठाणे आ गए, ठाणे से वहां चले गए, दिल्ली आ गए, दिल्ली से वहां चले गए। स्वास्थ्य में तो कोई गड़बड़ नहीं दिखी। हाँ, मन भारी जरूर है, वो जिसको कहते हैं ना कि सब बढ़िया लेकिन कुछ अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है। तो शिंदे जी को अंदर से अच्छा नहीं लग रहा। और कई बार होता है कि जब आपका मन ठीक नहीं होता तो उसका आपके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। मुझे लगता है शिंदे जी को, राजनीतिक व्यक्ति हैं, इतनी लंबी उनकी राजनीतिक पारी है। मैं बार बार कहता हूं कि उन्होंने कमाल का काम किया है। देश में कोई और नेता नहीं कर पाए कि एक पारिवारिक पार्टी को खींच के लेके गए। उनको सोचना चाहिए, वो बड़े नेता हैं, बड़ी जगह खड़े हैं। इस तरह से अगर अपने आप को, अपने मन को, अपने शरीर को, अपने स्वास्थ्य को खराब करेंगे तो उनके लिए भी अच्छा नहीं, उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि शिवसैनिक भी तो प्रतीक्षा कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी बात तो नहीं है ना। 23 तारीख को परिणाम आ गए, आज 3 तारीख को हम लोग बात कर रहे हैं, 5 को शपथ ग्रहण होना है और उसके पहले फिर वो अस्पताल चले गए। तो अगर सचमुच गड़बड़ है तब तो जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, लेकिन मन की वजह से गड़बड़ है तो कोई दवा नहीं ठीक कर पाएगी, उनको स्वयं ठीक होना पड़ेगा। अब ये तो डॉक्टर ही बता सकता है कि क्या तकलीफ ऐसी उनको हुई। ये बात सही है कि वो जब सतारा में भी बोल रहे थे तो लग तो रहा था कुछ कोल्ड जैसा, कुछ ऐसा जुकाम जैसा कुछ लग रहा था, मतलब उनके बोलने से पता चलता है। मौसम बदल रहा है, दिल्ली आने पर इसलिए मैं इसको कुछ ज्यादा नहीं कह रहा हूं। स्वास्थ्य कह दिया था, 4 डॉक्टर मुंबई से गए थे, उन्होंने कहा था फिट हो पूरे। उसके बाद वो मुंबई लौटकर आ गए थे ना, उसके बाद उन्होंने फोन पे बातचीत की, कल बैठक की है। विजुअल्स आए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें तो ऐसा कोई, बाकी तो देखिए गला वाला तो हम लोगों का भी खराब हो जाता है। देखिए खुले में खड़े में कर रहे हैं तो हो जाता है। अब क्या वो चीफ मिनिस्टर हैं, अभी भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं, सारी बेस्ट ऑफ हेल्थ सर्विसेज उनके लिए जो हैं मौजूद होती हैं। अब उसके बाद उनको अगर अस्पताल ले जाने की नौबत पड़ रही है, क्योंकि भाई मुख्यमंत्री तो जहां रह रहा है उसके लिए सारा पैराफर्नेलिया, सारा बंदोबस्त, सब कुछ वही हो जाता है ना। कुछ भी चाहिए हो, अस्पताल जाना तो एक एक्सट्रीम सिचुएशन होती है सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए। अब लेकिन वो गए हैं अभी, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, एक तो पहले हम उनके स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देते हैं, वो जल्दी स्वस्थ हो जाए, तुरंत स्वस्थ हो ये। लेकिन जैसे चर्चा हुई कि राजनेताओं का स्वास्थ्य जो है ना, राजनीति से भी असर डालता है, और बाहर का माहौल खराब हो तो मन भी भारी हो जाता है, ऐसा भी होता है। तो अब एक बात तो तय हो गई इस पूरे हॉस्पिटलाइजेशन से कि जो आज महायुति की बैठक होने वाली थी तीनों नेताओं की, वो टल गई। 2 बजे होनी थी ना सर बैठक? 2 बजे 3 बजे जो भी था, 2 बजे उसमें इन तीनों नेताओं को होना था। तो वो पॉलिटिकल फॉल आउट है ये। तो इसको क्या एक गुड मैसेज के तौर पर हम देखते हैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में? पता ही नहीं। ये भी बात है कि क्या इस तरह से आगे बढ़ेंगे, नहीं बढ़ेंगे। और वैसे तो कहा जाए, यदि वो जैसे कहा गया कि शिंदे साहब 2.5 साल से बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, तो उन्हें आराम की जरूरत है। तो ये बात को उन्हें खुद ही मान लेना चाहिए कि उन्हें अब आराम की जरूरत है। तो लेकिन वो इश्यू है, कुर्सी मिलती है तो सर नेता कितना भी बीमार हो फट से खड़ा हो जाता है। तो इसको, उनकी तबीयत को नॉन सीरियसली हम नहीं लेते, उनकी तबीयत का, स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और उनकी शुभकामनाएं भी है। लेकिन ये इसका उनकी हेल्थ के अलावा पॉलिटिकल फॉल आउट बड़ा है महाराष्ट्र में। और ये बार बार मैं कह रहा हूं कि आप डे 1 से हम इस पर चर्चा कर रहे हैं कि एकनाथ शिंदे को भारतीय जनता पार्टी के जो सो कॉल्ड आला कमान है वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना के कमजोर नेता नहीं है। और ये आज की तारीख में फिर बता रहा हूं कि महाराष्ट्र की विधानसभा नंबर टेकन फॉर ग्रांटेड क्या होता है? आप क्या टेकन फॉर ग्रांटेड आपने मुख्यमंत्री बना देना चाहिए था? नहीं, टेकन फॉर वो चाहने दे ही देना चाहिए। टेकन फॉर ग्रांटेड का मतलब यह है कि आपने सोचा अरे ये कहाँ जाएंगे, ये होता है टेकन फॉर ग्रांटेड। हम जैसे करेंगे वैसे करेंगे, और हम बड़े लोग हैं। राजनीति में कोई बड़ा नहीं होता जब तक कि आपकी जरूरतें पूरी नहीं हो जाए। जिससे जरूरत पूरी होती है वो बड़ा आदमी होता है। लेकिन इसमें तो सचिन चौधरी एक बार जुड़े हैं सर, उनसे अपडेट बात की। सचिन, क्या खबर है, क्यों अस्पताल जाने की नौबत आई एकनाथ शिंदे जी की? जी देखिए, पिछले 3-4 दिनों से उनकी वाकई तबीयत खराब थी। जब वो दरे गांव गए थे वहां पर भी उनको सलाइन लगाई गई थी, और उसके बाद जब थाने में आए तो कल भी उनको सलाइन लगाई गई थी। तो ये बताया जा रहा है कि वाकई में उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। इसके कारण जो है उसमें देरी हो रही है और वो बात नहीं कर पा रहे थे किसी से, जो नेता उनको मिलने के लिए गए थे। हालांकि कल गिरीश महाजन से उन्होंने 1.25 घंटे बात ज़रूर की है, लेकिन केसरकर भी वहाँ पर गए थे दरेगांव में मिलने के लिए, लेकिन वो भी उनसे नहीं मिले थे। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो सीधे मुंबई आए थे, और मुंबई आने के बाद वो आराम ही कर रहे थे। लेकिन कल कुछ नेता उनसे ज़रूर मिले थे, लेकिन फिर ये बताया जाता है कि जिस तरह से उन्हें सर्दी जुकाम और थकान बहुत ज़्यादा है, इसलिए 2-3 दिन से उनको लगातार सलाइन जो है चढ़ाई जा रही है, और डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह भी दी है। तो उनकी तरफ से यही बताया जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की वाकई में तबीयत बहुत ख़राब है, और जिसके कारण उन्हें डॉक्टर ने आराम करने का सलाह दिया है। और जिस तरह से एक्सर्शन हुआ है, सर्दी जुकाम उनको हुआ है, बुखार काफ़ी 104-105 तक उनको बुखार था, और उसके कारण जो है उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया है। जी, तो इसका मतलब अब आज होने वाली महायुति की बैठक में तो वो नहीं आने वाले, बैठक ही नहीं होगी।
आज एक बैठक तय हुई थी कि एक कहा गया था कि एकनाथ शिंदे दोपहर को करीबन 2 बजे तक अपने वर्षा निवास स्थान पहुंचेंगे ठाणे से, और वहां पर 6 दिसंबर को जो महापरिनिर्वाण दिन होता है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का, उसकी तैयारियों के लिए जायजा लेंगे, बैठक करेंगे, और हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस मीटिंग में शामिल हो, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर लाखों की तादाद में मुंबई में निवासी महाराष्ट्र भर से जो है दलित अनुयायी जो उनके समर्थक है वो आते हैं वहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। तो बड़ा प्रोग्राम होता है, उसकी जायजा मीटिंग आज उन्होंने रखी थी और कुछ नेता और विधायक भी उनसे मिलने वाले थे, लेकिन लगता है कि जिस तरह से उनकी तबीयत खराब हो गई है, तमाम प्रोग्राम जो है उनको कैंसिल करने पड़ेंगे। जी सर। जी, मतलब अब ये तो अब परिस्थिति ऐसी है कि परसों होने वाले शपथ ग्रहण पर भी हो सकता है सवाल खड़े हो जाएं। अब डिपेंड करता है डॉक्टर्स क्या बताते हैं उनकी तबीयत के बारे में। जी ठीक, जुपिटर हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है और डॉक्टर ने कुछ उन्हें टेस्ट करने के लिए कहा गया है। जो जानकारी हमें मिल रही है, रिपोर्ट आने के बाद जो है पता चल पाएगा कि परसों के शपथ ग्रहण समारोह में वो शामिल हो पाते या नहीं हो पाते हैं, लेकिन ये उम्मीद ज़रूर है उनके नेताओं को भी कि वो ठीक हो जाएंगे और कम से कम 1 घंटे के लिए वो कम से कम अवेलेबल हो जाए, उस प्रोग्राम में वो शामिल हो जाए। सौरभ। बहुत शुक्रिया सचिन आपका। तो जुपिटर हॉस्पिटल ले जाया गया है ठाणे के एकनाथ शिंदे को, उनके कुछ टेस्ट होंगे ऐसा डॉक्टर्स ने उनको एडवाइस किया है। काफी उनकी तबीयत खराब बताई जा रही थी पहले, लेकिन शायद ये खबरें अब जब गिरीश महाजन कल रात को मिलकर निकले तो उन्होंने तो ऐसी कोई गंभीर बात नहीं बताई थी। उन्होंने कहा था मैं तबीयत उनकी जानने के लिए आया था, लेकिन ऐसी कोई बात होती कि उनको आज अस्पताल ले जाने की नौबत होती तो शायद वो भी कोई इशारा इस ओर जरूर करते। जो भी है, महायुति के लिए ये सारी खबरें अच्छी तो नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मुझे लग रहा है कि जो तारीख तय कर दी गई 5 तारीख को शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का होगा, उस समय भले ही एकनाथ शिंदे का स्वास्थ्य उस समय तक ठीक नहीं हो पाया, वैसे भी वो उप मुख्यमंत्री बनेंगे, उन्हें मुख्यमंत्री की शपथ ग्रहण नहीं करना है। हो सकता है कि बाद में एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो बाद में सरकार में शामिल हो। अभी अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस का शपथ ग्रहण होगा ना कि परसों अगर सब शपथ, बाकी दोनों लोग शपथ ले रहे हैं, यही नहीं ले रहे हैं। लेकिन अब स्वास्थ्य ठीक नहीं है, उसके बाद जब स्वास्थ्य ठीक हो तब हो सकता है, या ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे कह दे कि मेरे ये विधायक है इनका शपथ ग्रहण करवा दीजिए, उनके मंत्री शपथ ग्रहण कर ले, एकनाथ शिंदे जब ठीक हो जाएंगे उसका शपथ ग्रहण बाद में हो जाएगा। मुझे लगता है कि शपथ ग्रहण समारोह नहीं रोका जाएगा। राज्य का एक बड़ा राज्य है, 10 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं। कार्यवाहक मुख्यमंत्री है और वैसे भी वो मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण उनका नहीं होना है। उनका अगर शपथ ग्रहण मुख्यमंत्री का होता तो माना जाता है कि 2 दिन आगे बढ़ सकता है। अब मुख्यमंत्री का शपथ तो भारतीय जनता पार्टी को लेना है, तो मुझे लग रहा है कि शपथ ग्रहण की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के कुछ विधायक शपथ ले ले, या ये हो सकता है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी भी विधायक शपथ ग्रहण शामिल न हो, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। तो चले अस्पताल से क्या अपडेट आता है उससे पता चलेगा, लेकिन आप भी क्या इनको उनकी नाराजगी का कुछ एक्सटेंशन के तौर पर देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इसकी संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से उनका लगातार व्यवहार रहा है, मतलब कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, फिर वो चले गए सातारा चले जाते हैं, वहां डॉक्टर्स जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं आप ठीक है, उसके बाद आप लौटकर थाने में आते हैं, आप एक अखबार को इंटरव्यू देते हैं, आप नेताओं से मिलते हैं, अपने पार्टी के लोगों से मिलते हैं, आप मीडिया में बाइट देते हैं, फिर आप दूसरे दिन आप बैठक कैंसिल करते हैं, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शाम को फिर आप कुछ नेताओं से बैठक करते हैं। तो स्वास्थ्य में ऊपर नीचे हो रहा है, कभी ठीक होते हैं, कभी स्वास्थ्य खराब हो रहा है, पूरे रूप से बीमार भी नहीं हो पाते, मतलब पूरे रूप से ठीक नहीं हो पा रहे वो। तो मुझे लग रहा है कि वो अस्पताल गए, शाम को डॉक्टर का जब बुलेटिन आएगा, मेडिकल बुलेटिन, तो मालूम पड़ेगा कि क्या वो कल तक ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। पार्टी का अधिकृत बयान अभी मुझे लगता है प्रवक्ताओं को आएगा कि एकनाथ शिंदे कल या परसों तक ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, उसके हिसाब से आगे की रणनीति शिवसेना तय करेगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण जो समारोह 5 दिसंबर का, वह आगे नहीं जाएगा। 5 तारीख को बिल्कुल। देखिए, अगर सब कुछ तय हो ही गया था कि शिंदे साहब भी सरकार में शामिल होंगे, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो खुद जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहे हैं 2 रोज पहले, तो उसमें भी ये बात वो कह सकते थे, भाई क्लैरिटी दे सकते थे। आफ्टर ऑल जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन्होंने, उसके बाद क्या कहा था बाहर आकर के देवेंद्र फडणवीस ने कि अच्छा हुआ उन्होंने मीडिया से बात कर ली, कुछ लोगों के मन में कंफ्यूजन थी वो दूर होगा। नहीं, मुझे लगता है कि एकनाथ शिंदे का अगर स्वास्थ्य खराब है तब तो कोई बात नहीं, जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो, दवा दी जाएगी, और कोई ऐसा स्वास्थ्य वाला दिख नहीं रहा है। वो मसला वही है कि मन खराब वाला। लेकिन इसके बावजूद अगर वो सस्पेंस बनाए रख रहे हैं तो मैं ये मानता हूं कि अब वो अपरिपक्व राजनेता की तरह व्यवहार कर रहे हैं। आपकी ताकत तब दिखती है या तो आप तय कर लें कि नहीं मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा तो कुछ नहीं होने दूंगा, मतलब कुछ जो आपके शिवसैनिकों को महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ दिखे, वो करने की स्थिति में आप है नहीं।
अब ये जो आप कर रहे हैं इसको बचपना कह लीजिए, अपरिपक्व राजनीति कह लीजिए। और विजय जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकती। मैं तो कह रहा हूं कि शायद एकनाथ शिंदे का भी कुछ मानसिक तौर पर वो इस अवस्था में पहुंच गए कि वो भारतीय जनता पार्टी को टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। उनकी पार्टी की जो भी स्थिति है, और ये कोई छिपी हुई बात तो है नहीं कि महाराष्ट्र का चुनाव किस पर हुआ। महाराष्ट्र का चुनाव हिंदुत्व और विकास पर हुआ। महाराष्ट्र का चुनाव जिस जगह पर जाकर पहुंचा था उसमें मोमेंटम क्रिएट कैसे हुआ, पिछले 6 महीने में बदल गया सब। अगर सरकार बहुत अच्छी चल रही होती तो क्यों नहीं लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो गया होता महायुति का। तो मुझे लगता है कि ये जो मैंडेट है इसका भी सम्मान करना चाहिए। और एकनाथ शिंदे अब इस तरह की नाराजगी, इधर से उधर, कुछ किसी को बुला के इंटरव्यू देना, कहना कि जनता तो सीएम हमको ही चाहती है, ये सब कुछ दिखा रहा है कि वो शायद अपनी नाराजगी जताने का तरीका बहुत अपरिपक्व तरीके से कर रहा है। और इसका नुकसान हर दिन उनको हो रहा है, क्योंकि अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं, जो कि लगभग तय है, तो अंत में क्या जाएगा, रिजल्टेंट क्या होता है। और राजनीति में सारी कवायद के बाद जो परिणाम होता है उसी के हिसाब से कल से हम लोग विश्लेषण भी करेंगे। अगर वो मुख्यमंत्री नहीं बन रहे हैं तो हम लोग कहेंगे ना कि बेकार में इतना ड्रामा किया इतने दिन। अगर गृह मंत्री नहीं बन रहे हैं तो हम ही लोग यहाँ कहेंगे, और अगर बन जाएंगे तो हम कहेंगे बड़े ताकतवर नहीं, बात आप बार-बार तो कमजोर होते दिख रहे हैं। अब वो भी केवल लिप सर्विस दिखाई दे रही है कि जो बीजेपी तय कर दे, मोदी जी, अमित शाह जी तय कर दे, हमको सब कुछ स्वीकार है। ये तो इतने दिन में, 10 दिन में साफ हो गया। अब आप अभी इसको मानने को तैयार है तो ठीक है, मैं तो इसको नहीं मान रहा। 10 दिन में ये तय हो गया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी के मानने से ही महाराष्ट्र में सब कुछ तय नहीं हो रहा। अगर होता तो 10 दिन पहले खड़े थे शपथ ग्रहण। 135 विधायक आपके पास थे, 40 विधायक अजीत पवार के थे, कोई कम भी नहीं था मेजोरिटी जो है। तो ये नंबर गेम नहीं है। और तबीयत एकनाथ जी की खराब है, लेकिन पॉलिटिकल हेल्थ महाराष्ट्र की खराब कर दी उन्होंने, खासतौर से महाविकास अघाड़ी की बजाय महायुति की। जो महाविकास अघाड़ी अभी थोड़ा सा हो रही थी वो राहत में होगी कि चलो इनका रवैया आपको जस्टिफाइड लगता है? रवैया जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर अपने लिए, और ये हम सोचते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट में कि वो मुख्यमंत्री, हर आदमी अपनी कोशिश करता है ना। आप याद रखिए राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जो झगड़ा था वो 1 साल तक चलता रहा, और सचिन पायलट नहीं बन पाए फाइनली, लेकिन वो लड़ाई तो लड़ते रहे ना। एकनाथ शिंदे भी लड़ाई लड़ सकते हैं। मुझे लगता है अभी उनको दिल्ली से कोई एनर्जी ड्रिंक की जरूरत है। तो दिल्ली से कोई एनर्जी कड़वी भी होती है सर, एनर्जी ड्रिंक कई बार कड़वी भी होती है, लेकिन उसे ठीक तो होती है ना तबीयत। चलिए ठीक है सर, इंतजार करते हैं।